राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपकी कृपा से हमको सब कुछ मिल गया है। अच्छा। पर थोड़ा सा हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते। कहाँ है ये रे ये रे पति? आओ। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र। सतीश जी। चंद्र। तो कितने साल के हो आप? 36। 36। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी ली। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी मिल हैं? कौन सी भी? कोई भी मिल जाए? क्यों? जी। कोई भी मिल जाए सब पी लेते हो? अरे संगत में बैठ के पी लेता हूँ गुरु जी, वैसे नहीं पीता। तो हमारी संगत किया करो तो शराब से बच जाओगे। जी। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए? और क्या? 4 है। जी। अभी और कुछ आगे का प्लान है? ना है कुछ नहीं। नहीं। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा है। 17? वो पीता है शराब? नहीं। है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अरे नहीं। है? नहीं गुरु। तो आप पीते हो तो उसको ना पिलाओगे? मैंने आपकी गुरु दीक्षा ले रखी, 4 साल छोड़ दी मैंने, फिर चालू हुई। अब नहीं पीना। जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। अरे फिर जिंदा कौन है? कोई नहीं। पिताजी हैं? नहीं। तब मरी हुई माँ की कसम खाए हो, अब ना पीना है। ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरु। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश गुरु रहिए। जी मेरा नाम कंचन त्रिपाठी है, ये मेरी छोटी बहन दुर्गा त्रिपाठी है। गुरु जी हम चित्रकूट से आए हैं दोनों लोग। हमेशा आपकी टीवी पर कथा सुनते थे, गीत सुनते थे। आज सामने से सुनने का और आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी हम भजन गाते हैं और आपके सम्मुख एक भजन गाना चाहते हैं। बिल्कुल। गुरु जी ऐसे तुम्हारे म्यूजिक के साथ गा दो गा दो। प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार। कहीं प्रीतम प्रेम बिना मिले नहीं नंद कुमार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। मैं अनजानी दरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत। लीरी मैंने दो नैनों के दीपक लिए सजोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई। ना हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो, दर्द न जाने कोई। बोलिए वृंदावन बिहारी बहुत सुंदर, लाल बहुत की जय। बहुत बढ़िया। सब बैठ जाओ। जय श्री राम गुरु जी। जी। गुरु जी मेरा नाम दुर्गा त्रिपाठी है और मैं तबला बजाती हूँ गुरु जी। एक बार वहाँ आने की इच्छा थी बजाने की, लेकिन मौका ही नहीं मिला मेरे को, बट हो गया। मेरी बहन ने गाना सुना दिया। इतना ही आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग और आगे बढ़े। बिल्कुल खूब आगे बढ़िए। खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और मेरी मम्मी हमेशा आप ही के वीडियोस देखती है रात में, खुश रहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप उनको हमेशा आपका आशीर्वाद दीजिए। सही है। और मेरी छोटी बहन है, उसको कुछ बोलना है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुंबई से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं ठीक ठाक पढ़ लेती हूँ, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे चल के करूँ क्या। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस बह रही है और मैं वही लहरों में बह जा रही हूँ। कुछ फ्यूचर प्लान नहीं है मेरा। तो क्या डिसाइड नहीं हुआ कि आगे क्या बनना है? कंफ्यूज रहती हूँ 4-5 चीज़ों में, समझ नहीं आता क्या करूँ आगे चल के। तो क्लियर कर लो कि क्या करना है आगे। हाँ, वही तो नहीं समझ आ रहा क्या करूँ आगे चल के। बिजनेस कर लो। बिजनेस? मैं तो BSc IT कर रही हूँ, आगे चल के तो जॉब ही करना है। नौकर ही बनना है मतलब? नौकर नहीं बनना है। है नौकरी करना है, क्या है वो? नौकर ही तो है। नौकरी करना मतलब क्या? नौकर ही तो है। उसे सरल भाषा में नौकरी नौकर ही कहते हैं। अरे जॉब आपकी भाषा, वो नौकर को छिपाने के लिए जॉब बोलते हैं, ढकने के लिए। आप आशीर्वाद दीजिए तो बहुत अच्छा बिजनेस कर लूंगी मैं। आशीर्वाद है, हमारे आशीर्वाद से और बिजनेस ही करना। मेरी मम्मी आपको बहुत देखती है, उनको राधे राधे कह दीजिए। खुश रहिए। आपकी मैया को राधे राधे। मेरी मैया एक एक से भैया, आराम से। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, हम दिल्ली से आए हैं। मेरे बेटे का कल जन्मदिन है, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद। यहाँ भी। नमस्ते गुरुजी। जी मैया। गुरुजी, हम कानपुर देहात रूरा से आए हैं। 26 तारीख को जिस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन मेरे लड़के ने धोखे से हम लोगों का घर ले लिया और मोहल्ले की लड़कियों से बहुत मरवाया हम लोगों को। स्टेशन पे, रूरा स्टेशन पे मैं जवान लड़की लेकर के, ये 23 साल की, मैं रोडों पे भटक रही हूँ। ना मेरे पास घर है और ना रहने का ठिकाना। मैं नौकरी किसने ले लिया? बेटे ने? बेटे ने करा है और धोखे से किया है उसने। मोहल्ले के लोगों का मतलब सहारा लेकर के और रिश्तेदारों का। तो मतलब आपका घर अपने नाम पे कर लिया बेटे ने? नाम नहीं है, मतलब डरावना जैसे धमकी भरा माहौल पैदा किया मेरी लड़की को। आपका बेटा क्या, कितना बड़ा, कितनी उम्र है? कुछ नहीं है सर, 22 साल का लड़का है। और उसकी फोटो सर ये देखा फोटो, ये मेरी जवान लड़की। मैं 23 साल के लेके रोडों पे भटक रही हूँ। मुझे तब से बहुत परेशानी है। देखिए मेरी हालत कैसी होगी, ना मेरे पास कपड़े हैं। पति कहाँ आपके? वो साथ ही में दोनों लोग हैं। वो घरी की वजह से इन्होंने, मतलब उसको बेटी की भी चिंता मतलब बेटे को मारना था 2-4 थप्पड़? कैसे मारे सर, उसका प्रशासन हमने बहुत, मैंने योगी तक कार्रवाई की है सर। इसमें सारे एप्लीकेशन है, मौर्या तक की है और यहाँ तक थाने, मतलब छोटे से बड़े मेयर सबके पास से की है। अगर आपसे कोई कृपा हो जाए, हम अपना घर पाना चाहते हैं। मुझे तो बेटा आपका आपको बोल रहा है, तो आप लोग उसको बेटा है, उसको बिल्कुल अधिकार से उसको डांटो, मारो, 2-4 सर अधिकार क्या, उसने जब इतना माहौल पैदा करके जब रोड पे मरवा सकता, धमकी भरा। और कानून वहाँ जो रूरा थाना है, उसने वहाँ पैसा भर रखा है और हमारी रूरा थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक बागेश्वर नाम से जुड़े हुए हैं हमारे घर के सामने, अमन शर्मा, वो अपना ये बागेश्वर धाम से जुड़े कम हैं और प्रचार ज़्यादा किए हैं। और उन्होंने अपनी दहशत वहाँ फैलाई रखी रूरा कानपुर देहात में। और ना सभासद होते हुए भी बहुत सारे वहाँ के नेता हैं जो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। नहीं तो आपका बेटा ही ऐसा क्यों हरकत कर रहा है? पता नहीं है सर, वो तो लड़का बस मकान चाहिए, ना उसको बहन की चिंता है और ना मेरी चिंता है। जवान लड़की लेकर के, ये देखिए सर 23 साल की लड़की है, ये मेरी बेटी है, ये खड़ी है और मैं इसके साथ में रोडों पे रह रही हूँ। जब बनाने खाने के बर्तन नहीं है तो मैं कमरा लेकर के नौकरी भी कैसे करूँ? इतनी भी उस लड़के को परवाह नहीं कि मेरी माँ 26 तारीख को निकले थे शिवरात्रि के दिन से, तब से ऐसे ही रोड पे भटक रहे हैं। और यहाँ तक हम भटकते भटकते आ गए। आपकी कृपा पाने के लिए मुझे मेरा घर चाहिए सर, आपकी कृपा हो जाए। शायद आप डांटिए, फोटो से उसको दिखाइए तो शायद शर्म आ जाए, क्योंकि आप तो बाहर की माताओं की सेवा कर रहे हैं। उसने अपनी घर की माँ को ही, जिसने उसको जन्म दिया, उसको निकाल दिया। अपनी जवान लड़की ये है सर, देखिए ये लड़का मेरा अनुज राठौर इसका नाम है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है
और ये साथ काटा बाट का तो भी ये काम करता अकेला है। नहीं होगा मैया, इसे किसी ने भड़काया होगा, बरगलाया हाँ सर, होगा। लेकिन इतना बड़ा लड़का है, उसको ये सोचना चाहिए जवान माँ बेटी को लेकर के रोडों पे कैसे रह रही है। सही है, इसको सही। इतनी आप तो- चिंता ना करो, आपकी बात पहुंच जाएगी सब तक और वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। भगवान उसे सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है उसके लिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मैं जयपुर से आया हूँ। आप जयपुर में आए थे कथा करने तारानगर में। आए थे। हवाई जहाज हाँ हाँ तारानगर में आए थे। ठीक है। गुरुजी मैं यहाँ 10 दफा आ चुका हूँ। यहाँ प्रश्न क्या है? मैं रेलवे के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब में हूँ। ठीक है। और अभी जस्ट आपकी कथा देखने आया हूँ यहाँ पे। हाँ। और मैं आपकी यात्रा के अंदर जो जारी 10 तारीख को, उसके अंदर मैंने नॉमिनेशन कराया है। वाह सुंदर, खुश गुरुजी मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा बच्चा मैं मेरी जगह रेलवे के अंदर लगा दिया, मेरी जगह। अच्छा, बेटा लग गया रेलवे में? हाँ। अच्छा। और मैं क्या उनकी शादी भी कर दी मैंने। ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि बाप अपनी नौकरी बेटे को दे दी मैंने। तो ऐसा हो जाता है? हाँ, 2016 के अंदर दे दी मैंने। फिर बढ़िया है। अच्छा। अब बच्चा क्या है, ड्रिंक करता बहुत ज्यादा, अपनी वाइफ को मारता। वो लाए हो? उसके 2 बच्चियां हैं। उसको लाए हो? मैंने जयपुर के अंदर 4 मंजिल मैंने मकान बना दिया उसका। तो सब बना बनाए मिल गया तो शराब पी रहा है। कुछ मैं उसको 2 बनाना होता तो नहीं पीता। आपकी यात्रा के अंदर 10 तारीख को है ना, मैंने नॉमिनेशन में जाऊंगा वहाँ पे। सही है, सही है। गुरुजी उसको ले आना, समझाऊंगा। गुरुजी जी। आपसे रिक्वेस्ट है, माय नेम इज BL सक्सेना। ठीक है। जाति से कायस्थ हूँ मैं। ठीक है। आप थोड़ा सा ने उसको ये कहो कि भाई बाबूलाल सक्सेना का लड़का सुंदर सक्सेना जो जयपुर में है, उनको ले आना, हम समझाएंगे यहीं पर। यहीं ले आना, यहीं ले आना, हम समझाएंगे, चिंता ना करो। राधे 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 जी। हेलो। हाँ कर लेना आराम से। पंडित जी राधे राधे। जी जी जी। मैं अभी फरवरी में आई थी भोपाल से। हाँ। तो आपका आशीर्वाद लिया, तब से तबीयत मेरी बहुत अच्छी हो गई है। जी जी। तो मैं घर पे भी रहती हूँ ना, तो आपकी कथाएं सुनती रहती हूँ, दिन भर प्रश्नोत्तरी देखती रहती हूँ, पूरा ध्यान मतलब आपके कथा पे ही रहता है। तो उस वजह से ना तबीयत बहुत सुधार आया मेरा। तो मैं 1.5 महीने में फिर से आ गई आपके यहाँ दर्शन करने के लिए। तो आपकी कृपा ऐसे ही बने रहे, मेरा इतना खुश रहिए, खुश रहिए। और मुझे बस एक सवाल पूछना था कि जैसे आप बोलते हैं एक ही भगवान की शरण में रहना चाहिए। हाँ। तो जैसे बार बार भगवान का अलग अलग ध्यान आता है, तो उसके लिए क्या करें? जैसे कितने भगवानों का ध्यान मतलब आता है? ध्यान तो कृष्ण भगवान श्रीमन नारायण का करते हैं, पर मतलब पूजा पाठ करते तो हर भगवान का बार बार ध्यान अलग अलग आ जाता है। कितने भगवान का आता है? मैंने तो मंदिर में तो दुर्गा जी और मतलब रखे हैं। तो दुर्गा जी का रखे, सही है। दुर्गा जी तो साक्षात लक्ष्मी है, वही तो लक्ष्मी है। तो फिर एक ही भगवान का कैसे मन कैसे कंट्रोल करें, मन के ऊपर कैसे कंट्रोल? नहीं, वो सही दुर्गा जी में जा रहा तो क्या बुराई, सही है। सभी कर ले। सभी मतलब क्या, नाम बताओ कितने में जा रहा है, फिर हम बताएंगे। नहीं, क्या मेरा तो जैसे कृष्ण जब से यहाँ से गए तो भगवान कृष्ण में, भगवान नारायण में मन जा रहा है तो सही है। शंकर जी में मन जा रहा है तो सही है। दुर्गा जी में मन जा रहा है तो सही है। सूर्य भगवान में मन जा रहा है तो सही है। गणेश जी में मन जा रहा है तो सही है। इन 5 के अतिरिक्त कहीं 6वें में मन जा रहा है तो गलत है। बस वही है, नारायण और कृष्ण भगवान। सही, एक ही नारायण कृष्ण एक ही है। बस मैं जो आपकी तारीफ करनी थी कि आप इतने मतलब मैंने बहुत अच्छे इंसान हो कि मतलब आपकी तरफ कैसे लगता है यही मन लगता है कि ऐसे मतलब बहुत दिनों बाद मैंने इतने अच्छे इंसान के मतलब दर्शन हुए हैं। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा सवाल ये है कि 11 के दिन हम लोग व्रत रखते हैं, तो भगवान का भी व्रत रहता है क्या? नहीं, भगवान का व्रत नहीं रहता। तो उनको अपन जो भोग दूसरी वस्तु का लगा सकते हैं? जो आप खाओ वो भोग लगा के खाओ। अच्छा, जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है, 12-1 बज जाती है। कोई बात नहीं, चल जाता है। जब भी आप खाओ बस भोग लगा के खाओ। गुरुजी मेरा ये बेटा है, ये 1 साल पहले बहुत ही नालायक था। हाँ। अब इस बार इसने पैसे जोड़ के मुझे यहाँ पे वृंदावन लेके आया है जबरदस्ती। वाह, अच्छा बेटा है। 2400 रुपये दिया है इसने मुझे।
कि मम्मी चलो वृंदावन चलते हैं। वाह सुंदर, अच्छा बेटा ऐसी करना। काम करके इसने दिया है। तो क्या करता है ये पढ़ाई भी करता है, 7th क्लास में है। और? अभी बीच में थोड़ा 1-2 महीने काम कर लिया था, फिर इसने 5,000 रुपये कमाए थे, उसमें से इसने मुझे 2400 रुपये दिए वाह कि मम्मी चलो वृंदावन चलना है। 7वीं क्लास का बच्चा पढ़ता भी है और कमाता भी है। यही उम्र है कमाने की। छोटी सी आयु में बच्चे कमाने लग जाएं। एक बार राधे राधे बोल दे बेटा। छोटी सी उम्र से कमाने लग जाएंगे तो वो सदा कमाएंगे, और वो जब सोचते हैं कि हम पहले पूरी पढ़ाई कर लें फिर कमाएंगे, तब कुछ ना हो पाएगा तुमसे। इसलिए पहले काम करते हुए पढ़ाई करो, क्योंकि काम भी एक पढ़ाई है। राधे राधे। काम जो सिखा सकता है वो डिग्रियां नहीं सिखा सकती। राधे राधे गुरु जी। खुश रहो बेटा, ऐसी है खूब काम करना, ऐसी काम करना, बिजनेस भी करना। राधे राधे गुरुजी। जी। भगवान ने मुझे हजारों गम दिए तो करोड़ों सुख दिए हैं। मैं आपके लिए 2 लाइन गा के अपना हकीकत या प्रश्न कहो चाहे उन आंसर को मैं गा के सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। हृदय की पीड़ा तू ही जाने, हृदय की पीड़ा तू ही जाने, तेरी शान निराली, तू दाता मैं याचक स्वामी, दर से जाऊं न खाली, तू दाता मैं याचक स्वामी, दर से जाऊं न खाली। गुरुजी हकीकत सुन लीजिए कि अपनों ने ठुकराया मुझे तो दर दर ठोकर खाई, और जीवन के धूप छाँव में गुरुजी कभी झुलसी कभी हरियाई, जब से तेरी शरण में आई, जब से तेरी शरण में आई, कोई रात न काली, तू दाता मैं याचक स्वामी, दर से जाऊं न। सुंदर। राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए। रो क्यों रही है मैया, बताओ रोने का कारण। रो क्यों रहे हैं गुरुजी? जीवन में इतना दुख पाए, लेकिन एक मेरा सहारा था, जहां आज मेरे दोनों बच्चे संबल हो गए गुरुजी। घर द्वार सब कुछ छूट गया था, लेकिन एक प्रभु के चरण में जाके आज दोनों बच्चे, एक नेवी में गुरुजी और एक जो मर्चेंट ने उसमें एक काम करता है प्राइवेट। सुंदर। और ये जो मेरा पति मेरे को तलाक दे चुका था गुरुजी, बहुत दंड दिया मेरे को। पति तलाक दे के कहाँ चले गए? उनका स्वर्गवास हो गया, अभी जुलाई में हुआ। वो अपने करने के फल पा गए, मैं उस घर को छोड़ के आ गई। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे गुरुजी, और ये बच्चा जब 8 साल का था, इसने एक जने की जान बचाई थी। इसका पूरा खर्चा जो है सरकार दिया पढ़ाई लिखाई का गुरुजी। ये इसका नाम देवांश तिवारी है सर गुरुजी, आज ये नेवी में है सर गुरुजी। दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश, आप खुश रहिए। जी गुरुजी। तो पति ने किस बात के लिए तलाक दिया था आपको? उसका नेचर ठीक नहीं था। मैं टीचर हूँ गुरुजी। टीचर। अब पति कहाँ चले गए? चले गए गुरुजी, अपना दंड भोग के चले गए। हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था 15 साल से। मैं अकेले बच्चों को लेके यहाँ आ गई थी रायपुर। सोच लो, पति यदि तुम तलाक दी अपनी पत्नी को तो टाइम के पहले ही निपट जाओगे। लेकिन गुरुजी एक बात और है, हमने सब कुछ को त्याग दिया, धन संपत्ति सबको छोड़ के आ गया। लेकिन अब जब वो खत्म हो गए तो पूरे परिवार मतलब उस संपत्ति को मतलब छीनने के लिए कर रहे, लेकिन फिर भी मैं छोड़ दी कि जितना अगर मेरे बच्चों के हक में होगा वो मिलेगा। बच्चे आपके योग्य हैं, जरूरत ही नहीं किसी की संपत्ति। गुरुजी बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुद बनाएंगे, खुद कमाएंगे। जी गुरुजी।